ये लीजिए, फ्रूट खा लें। और मेरा ख्याल है आज आपको आराम करना चाहिए, काम पे मत जाएं। कुछ खाने का दिल करेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे जो कुछ भी रात को हुआ उसकी तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं है? मैं बिल्कुल भी ऐसे एक्ट नहीं कर रही और कर भी नहीं सकती। मैं तो बस कोई बात नहीं करना चाहती, और ये आपके लिए भी बेहतर होगा कि ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे आपके दिमाग में किसी भी किस्म का असर पड़े। ऐसा मैंने नहीं, डॉक्टर ने कहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी नहीं तो कम से कम डॉक्टर की बात पर जरूर अमल करेंगे। किसका फोन है? बोलो विरसा, कौन है जो इस वक्त तुम्हें फोन कर रहा है? विरसा, मैं पूछ रहा हूं किसका फोन है? आदिल का फोन है। और यही फोन तुम मुझसे छुपाना चाह रही थी? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो फिर क्यों काटा तुमने ये फोन? मेरे सामने उससे बात नहीं कर सकती ना, यही ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। झूठ बोलती हो तुम बात करती हो उससे और उससे मिलती भी हो। ये सच नहीं है वकार, ये गलत है। अच्छा, तो फिर उठाओ फोन, कॉल बैक करो उसे। मैंने कहा उठाओ फोन। आदिल, हेलो। कितनी बेशरम, कितनी ढीठ हो विरसा तुम। तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो। बोलो क्या चाहती हो? जानती हो ना कि आदिल की मंगनी हो चुकी है, फिर भी तुम उसे फोन करती हो, मैसेज करती हो, अपने घर मिलने के लिए बुलाती हो। इन हालात में क्या आदिल की मंगनी रह पाएगी? तुम तो चाहती ही यही हो। सारी शर्म हया उतार के फेंक दी है तुमने, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो गुंडा तुम्हारा कजन मेरे बेटे से घर में घुस आया था लड़ने के लिए। दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो खुदा के वास्ते। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब उसकी भी शादी हो जाने दो। और अगर तुम बाज नहीं आई ना तो मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। किससे बात कर रही थी अम्मी? किसी से नहीं। आप विरसा से बात कर रही थी? क्या बात की आपने उससे? वही कहा जो इन हालात में मुझ जैसी माँ को कहना चाहिए था। वही मैं पूछ रहा हूँ अम्मी कि आपने क्या कहा, क्या कहना चाहिए था? यही कि उसकी शादी हो चुकी है और वो तुम्हारी शादी में रुकावटें नहीं डाले, तुम्हारा पीछा छोड़ दे। अम्मी क्या हो गया आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि विरसा मेरे पीछे नहीं है। वो कभी भी मुझसे शादी करने या मेरे बारे में सोचने तक की रवादार नहीं है। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है? अम्मी क्या हो गया है आपको? मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वो मेरे पीछे नहीं है, नहीं है। लिख कर दूं अब आपको। तो फिर तुम्हें फोन क्यों करती है? उसने कब मुझे फोन किया? विरसा ने फोन किया मुझे। विरसा ने कॉल की। अम्मी आपने गलत किया है, आपने ये सही नहीं किया मेरे साथ। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आपने बहुत गलत किया है।
मेरे बाबा और तुम्हारा वो कजन, वो तो कहते ही थे, लेकिन आज तुम्हारे और आदिल के सारे किस्से खुद आदिल की माँ की जुबानी सुन लिए। वकार, आप मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मुमानी जान को यकीनन कोई गलतफहमी हुई हो। अच्छा, तो जिसे भी होती है गलतफहमी होती है, सच तो सिर्फ तुम बोल रही हो ना विरसा। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलिया तेनू की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के। तुमने अपने बाप भाई समेत पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम्हारी इस गलती को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जैसी बेटियां अपनी माओं को शौहरों के सामने जलील कराती हैं। तुम्हारे बाबा मुझे कैसी कैसी बातें सुनाएंगे और मैं वकार को क्या जवाब दूंगी? मैं उन दोनों का कैसे सामना करूंगी? इमन किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और तुम, सब तुम्हारा किया धरा है ना, तुमने ही शय दिए से। अभी मैं कहूं, ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ क्यों लगी हुई है? मतलब कि तुम हमसे बदला लेने आई थी और ले लिया ना। हमारी कारस्तानी तो मैं वकार को जरूर बताऊंगी। मम्मा, मम्मा, भाभी ने कुछ नहीं किया, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। और जब मैंने इन्हें बताया तो ये मुझे जोर देती थी कि इतनी बड़ी बात मुझे आपसे नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, इसकी वकालत तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मम्मा, आप इनको गलत क्यों समझे जा रही हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया। कसूर इनका नहीं, आपका है। मैंने आपको बताया था ना कि शाहिद अपनी अम्मी के साथ यहाँ आना चाहता है, मेरे और अपने रिश्ते की बात करना चाहता है। अगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी, शाहिद को जाना था और उसे इस बात का डर था कि अगर वो मुझसे निकाह किए बगैर ही चला गया तो मुझे कैसे हासिल कर पाएगा। इसीलिए दोनों ने छुप के निकाह कर लिया। और आप जिन्हें बुरा भला कह रही हैं ना, अगर वो ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती।